माई डियर इरिडाई ग्रेड ए 2025 एस्पिरेंट्स, आज लेकर आई हूँ एक छोटा सा डिस्कशन ऑन दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो काफ़ी सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं कि जनरलिस्ट पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए क्या चाहिए, कितना एज है, कितना मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड है। सो ऑल दीज क्वेरीज विल बी रिजॉल्व इन दिस शॉर्ट वीडियो। आपको सिर्फ ये वीडियो देखना है एंड तक, और फिर भी कोई क्वेरी रह जाए तो कॉमेंट करना है इस वीडियो के नीचे। आई विल बी देयर टू रिजॉल्व ईच ऑफ योर क्वेरी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले एक ब्रीफ इंट्रो दे देती हूँ आप लोगों को। माई सेल्फ ऋतिका, मैं इस चैनल पे आपको गाइड करती हूँ सारे रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो आरबीआई हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, इरिडाई हो, पीएफआरडीए हो। आई विल बी देयर विद यू। और मैं सिर्फ गाइड ही नहीं करती, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाती भी हूँ इन सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप बहुत सारा फ्री कंटेंट डाउनलोड कर पाएँ फ्रॉम द मोबाइल एप्लीकेशन, एंड यू कैन ऑल्सो गेट एक्सेस टू आवर पेड कोर्सेज। और उसके अलावा ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा, चैनल सब्सक्राइब करोगे तो फ्री कंटेंट तो यहाँ भी बहुत मिल जाता है आपको, आपकी प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए। ठीक है, चले फिर बढ़ें आज के डिस्कशन पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। इरिडाई ग्रेड ए का एग्जाम जो है वो देने के लिए आपको एक इंटरनेशनल होना पड़ेगा, ठीक है। एंड द एज लिमिट इज 21 ईयर्स मिनिमम एंड 30 ईयर्स मैक्सिमम। दिस इज फॉर दी जनरल कैंडिडेट्स। जनरल का मतलब है अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स जो हैं, मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। SC ST कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। मतलब ओबीसी 33 ईयर्स तक ये दे सकते हैं, SC ST 35 ईयर्स तक ये दे सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा द पीपल विद डिसेबिलिटीज, वो लोगों को भी अलग से रिलैक्सेशन मिलता है 10 साल का। ठीक है, दिस इज अबाउट द एज लिमिट। अब एज लिमिट के अलावा एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आता है, दैट इज ऑफ क्वालिफिकेशन। कितना क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो क्लियरली इट हैज़ बीन मेंशन्ड कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं जनरलिस्ट पोस्ट के लिए तो ग्रेजुएशन इज रिक्वायर्ड। ग्रेजुएशन का मतलब है एनी ग्रेजुएशन, BA, BCom, BSc, MSc तो चलो मास्टर्स हो गया, कोई भी ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, BTech, BE, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम। 60% नहीं है, CGPA होगा ना, तो CGPA को फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो कन्वर्जन में यूजुअली ऐसा रहता है कि अगर 6.75 CGPA है तो वो 60% कहलाती है। बाकी अगर आपके कॉलेज ने, यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया दिया है तो यू हैव टू फॉलो दैट। ठीक है जी। दिस इज व्हाट ग्रेजुएट्स कैन अप्लाई फॉर जनरलिस्ट पोस्ट। ठीक है, जनरलिस्ट के अलावा स्पेशलिस्ट पोस्ट भी आती हैं, जैसे एक्चुरियल, फाइनेंस, लॉ, IT। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ दिया, एक्चुरियल के लिए दे रहे हो तो ग्रेजुएशन एंड 7 पेपर्स पास्ड ऑफ IAI। ठीक है, फाइनेंस है तो ग्रेजुएशन के साथ में आपके पास CFA, CA, AICWA का पेपर होना चाहिए क्लियर। लॉ ऑफकोर्स बैचलर्स डिग्री इन लॉ। IT की स्ट्रीम में जा रहे हो तो बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, IT इस सब में चाहिए, या मास्टर्स भी चल जाएगी, बेसिकली MCA भी चल जाएगा। ठीक है, रिसर्च के लिए मास्टर्स डिग्री मस्ट है, या फिर 2 ईयर का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इकोनॉमिक्स होता है। यूजुअली बच्चे जो है अप्लाई करते हैं जर्नलिस्ट पोस्ट में, यूजुअली क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट वहाँ ज़्यादा आती हैं। तो ये है जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको मिनिमम एज और क्वालिफिकेशन फुलफिल करनी है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, तो कोई बार नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे। ठीक है, अब ये आई थिंक आपके सारे मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए। ये स्पेसिफिक स्ट्रीम्स की भी यहाँ पे बात कर दी। और अच्छा, यहाँ भी 60% तो चाहिए, लॉ में 60% होना चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में 60% होना चाहिए बैचलर्स डिग्री के। यहाँ वो 60% स्पेशलिस्ट के लिए भी क्राइटेरिया अप्लाई करता है। अच्छा, एक और डाउट होगा आपके पास कि मैम मैं तो मास्टर्स हूँ, मैं तो मास्टर्स किया है, तो अब यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा है, तो ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई। मास्टर्स वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन गिवन कि फिर आपका क्वालिफिकेशन का जो 60% है वो भी फुलफिल करो। ग्रेजुएशन मास्टर्स दोनों में से जिसमें ज़्यादा है वो काउंट किया जाता है। ठीक है, तो मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जाम डेट, सबसे बड़ा मुद्दा, क्योंकि अगर आप ये एलिजिबिलिटी देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आपके मन में चल भी रहा है कि कब आएगा पेपर, कब तैयारी शुरू करें। तैयारी तो शुरू कर दो भैया, क्योंकि इरिडाई ना 2023 से पहले रेगुलर नहीं हुआ करता था पेपर, कभी कभी 2017 में हुआ, ऐसे था।
2023 से दिस नोटिफिकेशन हैज़ बिकम रेगुलर, क्योंकि इंश्योरेंस रेगुलेटर हैज़ डिसाइडेड कि अब ये क्योंकि देखिए काम भी बहुत बढ़ चुका है। इरिडाई ने कहा है कि हम चाहते हैं 2047 तक इंडिया में इंश्योरेंस फॉर ऑल हो जाए, तो उसके लिए ऑफ कोर्स मेहनत तो करनी पड़ेगी इरिडाई को भी, तो नंबर ऑफ पीपल आर रिक्वायर्ड देयर। तो 2023 में नोटिफिकेशन आया, 24 में आया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 25 में भी आना है, और अचानक ही आता है। PFRDA का देखो ना कैसे आया नोटिफिकेशन, पीपल वर लाइक पता नहीं कब आएगा कैसे आएगा, और आ गया, अच्छी खासी वैकेंसीज के साथ आया है, वो भी चेकआउट कर लेना प्लीज, दोज आर ऑल्सो वीडियोज अवेलेबल ऑन आवर चैनल। ट्रेंड की बात करूं तो अप्रैल में आया था 2023 में, फिर अगस्त हुआ 2024 में, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अगस्त से पहले, ठीक है। आप भी सकता है, ऐसा कुछ मना नहीं है, लेकिन लग रहा है अब जुलाई तो आने ही वाला है, और जुलाई में PFRDA भी आ गया है, नाबार्ड भी आ सकता है, तो मे बी जुलाई में भी आ जाए, नहीं तो अगस्त में आ सकता है, ठीक है। तो पॉइंट इज सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर चालू है, नोटिफिकेशंस की टेंशन आपको लेनी नहीं है, अपनी तैयारी की टेंशन लेनी है, उसके लिए भी हम आपके साथ हैं। हमारा बैंक महापैक प्लस कोर्स है फॉर ऑल दी बैंकिंग एग्जाम्स, रेगुलेटरी महापैक है सारे रेगुलेटरीज के लिए, एंड ऑफ कोर्स इरिडाई का बैच अलग से है। तो आप कोड यूज़ कीजिए Y754 और मैक्सिमम डिस्काउंट ले जाइए सारे कोर्सेज पे। अच्छा, अभी भी कोई डाउट रह गया है आपका तो फील फ्री टू कमेंट बिलो, मैं रिप्लाई करती हूँ कमेंट्स का। या फिर आप मुझे अगर चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक के मैम इस चीज़ पे वीडियो ले आइए, वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो, मैं वीडियो लाने के लिए भी तैयार हूँ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू यू। मिलते हैं इस चैनल पे रेगुलरली फिर, और अगर कोर्स लोगे तो कोर्स में तो फिर हर दिन मैंने मिलना ही है आपसे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।